डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एडुपंस। आज हम बात करने वाले हैं 68 बीपीएससी स्ट्रेटजी रणनीति के बारे में। दोस्तों, किसी भी चीज़ का रणनीति उसके सफलता के प्रतिशत को बढ़ा देता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको रणनीति बताने वाला हूँ। रणनीति जानने के लिए सबसे पहले आपको बीपीएससी का सिलेबस जानना आवश्यक होगा कि बीपीएससी का ट्रेंड कहाँ है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। यदि आप इन चीज़ों पर ध्यान दे दिए तो बेशक इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, और यदि आप यह कर लेते हैं तो आपकी सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। गाइज, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कहीं पड़ता है दूर दूर इलाकों में, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि वहाँ जाने वाली ट्रेन देखते हो, वहाँ जाने वाली बस देखते हो, ठीक है, फिर वहाँ पे रहने का व्यवस्था है कि नहीं ये देखते हो। यानी हर पहलू से उसको देखते हो कि क्या मंजिल पर पहुँचने से पहले कैसे कैसे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार आपका सिलेबस जो है वह सफलता की मंजिल पहुंचने से पहले यह आपका रास्ता तय करता है। यदि आप रास्ता को अच्छे से जान लीजिएगा तो आपको मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ पिछले एग्जाम जो हुए हैं बीपीएससी के, उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और उसी के आधार पर हम आज बात करेंगे कि आगे संभवतः कहाँ कहाँ से प्रश्न अधिक आने वाले हैं और कौन से एरिया पे आपको अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 66 बीपीएससी की। तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम हुआ था 27/12/2020 को, इसमें जो प्रश्न आए थे वह इतिहास से आए थे 24, भूगोल से आए थे 9, राज्य व्यवस्था से आए थे 5, अर्थव्यवस्था से 5, सामान्य विज्ञान से आए थे 30, गणित से 10, बिहार विषय से 29, समसामयिकी से 37, टोटल 150 प्रश्न। उसी प्रकार जो इस बार एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी का, इसमें आप लोग देखोगे तो इतिहास से 32 प्रश्न थे, ठीक है, भूगोल से 14 प्रश्न थे 14, ठीक है, राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 9 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न और गणित से 10 प्रश्न, बिहार विशेष से 24 प्रश्न और समसामयिकी से 21 प्रश्न। ये हो गया आपको 67वीं और 66वीं की। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं 65वीं में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग देखो, इतिहास से 26 प्रश्न आए थे, भूगोल से 12 प्रश्न आए थे, राज्य व्यवस्था से 9 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 8 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न, गणित से 10, बिहार विशेष से 29, समसामयिकी यानी करंट अफेयर से 26। ये हो गया आपका 65वीं की। और चलते हैं आगे 64वीं की बात करें तो इतिहास से 25 प्रश्न, भूगोल से 12 प्रश्न, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से आपका 13 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 12 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न, बिहार विषय 37 प्रश्न और समसामयिकी करंट अफेयर 21 प्रश्न, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं आपको 63वीं में, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इतिहास से 30 प्रश्न, भूगोल से 14 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न और अर्थव्यवस्था से 13 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, गणित 10 प्रश्न, बिहार विशेष 24 प्रश्न और करंट अफेयर 27 प्रश्न। इसी प्रकार जो 60 से 62वीं एग्जाम हुआ था, इसमें आप लोग देखिए तो इतिहास से 36 प्रश्न, भूगोल से 18 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 11 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, गणित 10 प्रश्न, बिहार विशेष 15 प्रश्न, समसामयिकी आपको आया था 28 प्रश्न और इस प्रकार टोटल हो गया 150। यानी आप लोग यहाँ पे ट्रेंड देखो कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जरा यहाँ पे लोग ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया कि पिछले 67वीं से लेकर के 67 से लेकर के 60 से जो 62वीं एग्जाम हुआ था यहाँ तक के जो पेपर हुए थे उन सभी का मैंने अलग अलग जो विषय थे उनके क्वेश्चन नंबर को लिखा और उसके बाद उसका एवरेज निकाला। तो मैंने यह पाया कि जो हिस्ट्री है दोस्तों, जरा मैं इसको क्लीन कर लूँ एक बार, मैंने यह पाया कि जो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जो आपको सवाल आए थे टोटल 28.83 हो रहा है एवरेज निकालने के बाद। पिछले 6 सालों के प्रश्न का एवरेज निकालने के बाद आपको हिस्ट्री से 28.83 यानी लगभग 29 प्रश्न जो है आपको जा रहे हैं पूछे, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे आपको जो है पिछले 6 वर्षों में
जो है आपका एवरेज आया है 13.16, यानी कह सकते हैं लगभग 13% जो है आपको भूगोल से पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम पॉलिटी की बात करते हैं, राज्य व्यवस्था की, तो इससे आपको आया है 10.16, यानी कह सकते हैं लगभग 10% जो है हर साल आपको पॉलिटी से आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं इसको क्लियर करके आगे बताता हूँ आपको। और पॉलिटी के बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न आ रहे हैं वह आपको आ रहे हैं 9.96 आ रहा है, एवरेज आ रहा है, लगभग कह सकते हैं 10 प्रश्न जो है हर बार यहाँ से आ रहा है इकोनॉमिक्स से। समान विज्ञान की यहाँ पे एक जो है साइंस जो प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए यह एक अपवाद में है। अपवाद इसलिए क्योंकि पिछले 3 बार 67वीं, 66वीं और 65वीं यह आपको साइंस से आए हैं 30-30 प्रश्न, और उसके बाद 64वीं, 63वीं और 60 से 65वीं उसमें आए हैं आपको 20-20 प्रश्न, यानी एवरेज तो आ रहा है 25 प्रश्न। लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है कि 30 प्रश्न जो है पिछले लगातार 3 बार से आया है, यानी अब साइंस में आपको 30 प्रश्न ही मान के चलना पड़ेगा कि साइंस में आपका 30 प्रश्न अब आना अनिवार्य हो गया है, आ ही रहा है। ठीक है, गणित को फिक्स है मैथ 10 प्रश्न। ठीक है, और अब बिहार करते हैं बिहार की, तो बिहार का एवरेज आया है 26.33%, यानी कह सकते हैं हर बार अब आपको 26 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लगभग बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और करंट अफेयर की बात करूँ तो यह आपको आया है 26.67, यानी कह सकते हैं कि लगभग 27 प्रश्न जो है आपको करंट अफेयर से आ रहे हैं। देखिए, अब इतने सवाल देखने के बाद अब आपके मन में आएगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा सेक्शन से अधिक प्रश्न आ रहे हैं, ज़रा इसको आपको ध्यान में देना आवश्यक है। ठीक है, देखिए उन सभी को देखने के बाद अब हम बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो हिस्ट्री में जो है सबसे अधिक 29 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, पिछले 6 सालों का एवरेज निकालने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो आपको है वह आपको है करंट अफेयर। ठीक है, लगभग 27 प्रश्न जो है हर साल आपको आ रहे हैं। करंट अफेयर के बाद यदि हम बात करूं तो आपका आ रहा है बिहार विशेष। ठीक है, यानी बिहार स्पेशल, यहाँ से आपको लगभग 26 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे साइंस की, तो साइंस का भले ही एवरेज आया है आपको 25, लेकिन अब इसमें आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कह सकते हैं ये 4 पोर्शन आपका कोड एरिया है। कौन कौन सी? हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस। टोटल क्वेश्चन जोड़िए आप कितना होता है, 29, 30 और 26 और 30 कितना हो गया? देखिए 30 60 हो गया, 60 अब 25 50, इस प्रकार जो है टोटल हो गया आपका 112 प्रश्न। 112 प्रश्न सिर्फ 4 एरिया से आ रहा है आपको, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स। यदि आप इस 4 पोर्शन को अच्छे से कर लेते हैं तो आप बेशक 112 में कम से कम 100 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। और बाकी जो आपको क्वेश्चन बचेंगे 38 क्वेश्चन, इसमें आप यदि 20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो 120 हो जाएगा, और 120 में आपका कोई भी रिजल्ट नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अब आपको लगना पड़ेगा, बेशक अच्छे से लगना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे 4 विषय पे ध्यान देना है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस। ठीक है, तो अब इसी को ध्यान में देते हुए अब आप आगे की रणनीति शुरू करें। सबसे पहले आप, बहुत लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर को बाद के लिए छोड़ देते हैं, तो बाद के लिए करंट अफेयर अब छोड़ना भूल जाइए। अब जो है करंट अफेयर जो है अभी से ही पढ़ना शुरू कीजिए, और जो करंट अफेयर्स है यह आप जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक जो है पढ़िए। ठीक है, पिछले 12 महीनों का करंट अफेयर जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसके अलावा हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री के अलावा बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का वन सर्वेक्षण, बिहार करंट अफेयर, इन सभी को देख लीजिए, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न होते हैं। इस बार भी बिहार से इकोनॉमिक सर्वे, बजट से लगभग 4 सवाल थे। ठीक है, यानी 2-3 टॉपिक्स है जहाँ से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। आगे और भी मैं वीडियोस डालूंगा इस रिलेटेड संबंधित, ताकि आपको और भी जानकारी दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।